आशीष, और फिर डीआईएस को जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि एफआईएस की सेलिंग थोड़ी सी बढ़ रही है। तो कल भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने 1100 करोड़ बेचा और डीआईएस ने 2600 करोड़ बाय किया है। लेकिन फिर वही बात है कि आज मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये एक थोड़ा सा एक वो रहता है, थोड़ा पब्लिक इस चीज़ को समझे। आज मैं फिर एक चीज़ फोकस कर रहा हूँ, ये आंकड़ा देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये मैं नॉर्मली नहीं प्रेजेंट करता हूँ इसको। फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी का फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट कल गिरा करीब करीब 0.81 लाख। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ा है 2 लाख शेयर, 7%। फ्यूचर्स में आपने 2 लाख शेयर जोड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर फ्यूचर्स में सीधा, वो भी इंडेक्स फ्यूचर्स में, अगर आप 7% का बिल्डअप कर रहे हैं और वो भी पॉजिटिव साइड पर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप एक बहुत बड़ी तेजी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं वापस जो बार बार रीट्रेट कर रहा हूँ ना, ये देखिए मार्केट में निम्बल होना और मार्केट में एक फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अभी कोई मुझे बोला कि 3 दिन पहले तक तो आप बोल रहे थे कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा, अब आप बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। तो भाई मार्केट में अगर आंकड़े बदलेंगे और मार्केट में वेरिएबल्स बदलेंगे तो हमको बदलना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल एक मार्केट का लॉजिक है और तभी पैसा बनता है मार्केट में। तो अब ये जो आंकड़ा है ना, ये एक मुझे एक और कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो मेरी एक थ्योरी है कि बैंक निफ्टी अब आउट परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब एफआईएस के आंकड़े देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग्स भी कट किए उन्होंने, कल शॉर्ट्स भी कट किए, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन ऑप्शंस में जो है ना, उन्होंने काफी अच्छा एक आंकड़ा पेश किया है। कॉल्स बाय की उन्होंने खूब सारी, 44,000 कॉल्स बाय की, उसके सामने सेलिंग ज्यादा नहीं है, 1800 है सिर्फ, तो नेट कॉल बाय है। पुट्स में अगर आप देखें तो बाइंग और सेलिंग दोनों है, लेकिन सेलिंग ज्यादा है, तो पुट राइटिंग भी की है थोड़ी थोड़ी। और पुट कॉल रेशियो 0.90 वर्सेस 0.94। आज देखिए आपको मार्केट हो सकता है 10 बजे के करीब या 9:30 से 10 के बीच में एक बहुत अच्छी एंट्री दे, अगर निफ्टी ऑलमोस्ट कल के लो की तरफ जाए और पुट कॉल रेशियो 0.75 पर आ जाए, अगर ऐसा हो। और फिर वही बात, ट्रैक करिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, लेकिन ट्रेड लीजिए बैंक निफ्टी में। आज निफ्टी में ट्रेड नहीं है, आज बैंक निफ्टी में ट्रेड है। और इसलिए ये जो आंकड़ा है, इसको 0.75 के करीब अगर निफ्टी आता है तो वो नंबर्स को उसको ट्रैक करिए, लेकिन बुलिश ट्रेड अगर आपको लेनी है तो बैंक निफ्टी में लीजिए। वाह, बुलिश ट्रेड लेनी है, निफ्टी बैंक पे लेना है। पहले फिर एक काम कर रहा है, निफ्टी लेकर स्क्रीन पे लेकर आइएगा। कल खुले 25 पॉइंट ऊपर थे जो ओपन हुआ था, उसके बाद करेक्शन आया, 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई और फिर बढ़िया उभरते हुए आपको भारतीय बाजार नजर आए। शायद कंसोलिडेशन, और अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन बुरा नहीं होता वैसे बाजारों के लिए। आपने हिंट तो दे दिया कि आज फोकस निफ्टी बैंक पे, पर निफ्टी के लिए क्या की लेवल्स इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले वॉच आउट करने? आज तो निफ्टी के लेवल्स बहुत क्लियर है, वैसे कल भी क्लियर थे। कल हमने बोला था कि गैप अप में मत बाय करिए, नीचे मिले 18,600 पे तो बाय करिए और 18,700 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। कल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मार्केट ने एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो किया। आज की रेंज क्या है निफ्टी की? आज एक हो सकता है पहला घंटे में एक आपको इनसाइड डे मिले। इनसाइड डे मतलब कल का हाई और कल का लो, जिसमें मार्केट उन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट करे। ये नॉर्मली एक मोटा मोटा आपका अंदाजा है, ये एक इनसाइड डे बोलते हैं इसको हम। आउटसाइड डे होता है जिसमें आप कल का हाई भी ब्रीच करें और कल का लो भी ब्रीच करें। तो वो जो आउटसाइड डेज होते हैं वो बहुत बड़े दिन होते हैं। इनसाइड डे नॉर्मली एक रेंज में ट्रेड होने के बाद मार्केट अगर उस छोटी रेंज में ट्रेड करे तो वो छोटी रेंज क्या है, 18,591 से 18,728। अब कहने को ये 130-140 पॉइंट की रेंज है, लेकिन टेक्निकली 1% भी नहीं है पूरा। निफ्टी अब इतना बढ़ गया है तो उसके लिए 100-150 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं होती है। तो ये एक बहुत छोटी रेंज है निफ्टी के, 18,591 से 18,728। इसके दो मायने हैं। पहला मायना ये कि अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस 18,728, अगर आप लॉन्ग हैं तो आपका स्टॉप लॉस 18,591। बहुत सिंपल। अगर आपने कल ट्रेड लिए लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, ये दो आपके लेवल हैं स्टॉप लॉस के लिए। बाय जोन कहां पर है आशीष? बाय जोन निफ्टी का है 18,600 से 640, जो एसजीएक्स निफ्टी भी बता रहा है कि जहां पर हम ओपन होंगे। तो मेरे ख्याल से बाय जोन पर फोकस करिए 18,600 से 18,640 पर। यहां अगर मिले आपको तो यहां पर पहले बाय करें 18,600 से 18,640, और उसके बाद एक्यूमुलेशन जोन जो है निफ्टी का वो होगा करीब करीब 18,550 के करीब, और आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा एक 18,550। लक्ष्मण रेखा जो आपकी वो 18,550 है। बिहेवियर देखें निफ्टी आईटी का, अगर निफ्टी आईटी गैप डाउन के साथ खुलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है। गैप डाउन से खुलने के बाद क्या वो और गिरेगा या रिकवर करेगा? अगर तो वो रिकवर करेगा निफ्टी आईटी तो वो आपको निफ्टी को सपोर्ट करेगा। बैंक निफ्टी में जैसे मैं कह ही रहा हूँ, गैप डाउन मिलेगा उसमें बाइंग आएगी, उसमें मतलब आएगी, उसमें तो ये मतलब ये भी मेरे को डर नहीं लग रहा कि आ सकती है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग आएगी बैंक निफ्टी में। तो वो तो एक एल्गो ट्रेड प्ले होगी, बहुत सिंपल। लेकिन निफ्टी आईटी देखिए, क्योंकि उसका निफ्टी पर एक इंपैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल जैसे मैं कह रहा हूँ, आज लेवल्स ट्रैक करिए निफ्टी के, लेकिन ट्रेड लीजिए बैंक निफ्टी में। ठीक बात। तो ये है लेवल्स जो आपको वॉच आउट करने हैं। 600 640 की जोन्स हमारे लिए एक बाय जोन है। 550 तक के लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिएगा। लक्ष्मण रेखा जो है वो आपकी स्क्रीन पे, सारे नोट डाउन करते चलिए प्लीज।
और कल निफ्टी बैंक कल लाइमलाइट हॉग कर रहा था, आधे % के उछाल के साथ निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक एक्सिस बैंक में कल से छोड़ दीजिए, निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके गए कल के ट्रेडिंग सेशन में। और कल दिन भी वैसे ही था, वो सेक्टोरली, वो सिक्लिकल्स का दिन थे, जलवे थे कल। कोई बैंक्स, कोई रियल एस्टेट, कोई मेटल्स, ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी। जो डिफेंसिव जिन्हें हम कहते हैं ना, कल वो सारे के सारे पॉकेट्स पस्त पड़ती हुई नजर आए। ऐसे में बैंक्स को लेकर अब आपने मेंशन तो कर दिया, निफ्टी के लेवल्स वॉच आउट करने, ट्रेड आज बैंक्स पे बनता है, प्लस आज फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी का दिन भी है। हाँ, क्या करना है आज मेरे ख्याल से आज आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए आशीष। आज देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज एल्गो ट्रेड प्ले होगा। अगर मार्केट नीचे खुला बैंक निफ्टी, तो ब्रेंट की डिक्लाइन की वजह से और सीधा एक मार्केट में एक बाय ट्रेड बनेगा। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी तैयार है अब ऑल टाइम हाई निकालने के लिए। उस दिन 43,515 पर हमने 43,500 जो प्रॉफिट बुकिंग जोन बोला था, उस दिन 43,515 से बैंक निफ्टी घुमा था और उसके बाद करीब करीब आपको 700 पॉइंट के करीब का उसने एक डिक्लाइन दिखाया था बैंक निफ्टी ने। इतना ही डिक्लाइन मिलता है बुल मार्केट में। तो बाय जोन कहाँ पर है? अगर हम खुले वहां पर 43,200 करीब करीब 130 पॉइंट नीचे 43,200 पर मेरे ख्याल से एक एल्गो ट्रेड, एक प्रोग्राम ट्रेड के हिसाब से अगर आप अगर प्री मार्केट में भी लगा के रखना चाहते हैं तो वो लगा के रख सकते हैं आप 43,200। क्यों 43,200 आप पूछेंगे मुझसे? क्योंकि 43,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो कल बैंक निफ्टी ने निकाला है। तो अगर एक नॉर्मली आप अगर रेजिस्टेंस को निकालते हैं इतनी मशक्कत के बाद, तो वो बहुत आसानी से नहीं टूटता है उसके बाद डाउन साइड पर, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए। तो 43,200 एक सपोर्ट जोन है। और इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में अगर आपको मिल जाए लेवल्स, तो 43,000 टू 43,100 वो एक्यूमुलेशन जोन है। लेकिन एक बहुत सख्त स्टॉप लॉस रखना होगा आपको बैंक निफ्टी में 42,800 का, मतलब 43,000 अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 42,800। और फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है आज, तो उस पर फोकस करें। उसके ऑप्शंस काफ़ी लिक्विड होते हैं। हालांकि मैं ये फिर कहूँगा कि सेम डे ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं, तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तभी करें, वरना आप बैंक निफ्टी की जो थर्सडे की एक्सपायरी उस पर फोकस कर सकते हैं, या नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी उस पर फोकस कर सकते हैं अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। लेकिन मूव तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी में ही वापस आएंगे। वो जो लीडरशिप बैंक निफ्टी की थी अब वो वापस रिज्यूम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा आईटी में जो मामला है वो वापस गड़बड़ा रहा है ओवरनाइट में, जो यूएस में और जो नैस्डैक में स्पेशली हुआ है उसको लेकर। और थोड़ा सा अनसर्टनिटी है दरों को लेकर अब फेड के, तो आईटी थोड़ा सा पिछड़ता हो और निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की शायद फिर से हो रही है शुरुआत। क्लियरली स्क्रीन्स पे वो विजिबल था। तो काफी पिछले कई दिनों से निफ्टी आईटी पे फोकस था, ब्यूटीफुली उस पॉकेट ने डिलीवर करके दिया। निफ्टी बैंक्स को सिर्फ वॉच आउट करना है, निफ्टी पे ट्रेड लेना, ये मेंशन हुआ था। निफ्टी बैंक आपने देखा होगा कैसे थकावट के साथ पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से कामकाज, अब वो ट्रेजेक्टरी बदलती हुई निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत होती हुई। रखिए इस पॉकेट को रडार पे, निफ्टी फाइनेंशियल्स को भी, जिसकी आज एक्सपायरी की तैयारी हो रही है, उसको भी रखिएगा अपने रडार पे। चलिए, हो गए डिटेल में सारी चर्चा। हमने आज ग्लोबल क्यूज, एग्जिट पोल्स, उसके रिपरकशंस, उसका इंपैक्ट, आज की स्ट्रैटेजी सब कर ली है। अब एक्सपर्ट के पैनल को जोड़ रहा हूं। सीएनबीसी आवाज का आज का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग। लाइव टॉप कॉल्स का स्टिंग और शुरुआत